ऑफिस तो अच्छा बना लिया तुमने। थैंक यू आंटी। बस ये सारा डैड की मेहनत का नतीजा है। हाँ, बड़े मेहनती थे तुम्हारे डैड। लेकिन डैड के बाद तो तुम ही संभालते होगे ना? जी, क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जाने के बाद मेरे ऊपर ही आ गई थी, टू द पॉइंट कि अब मैं मॉम को भी टाइम नहीं दे पाता, और डैड के जाने के बाद वो वैसे ही बहुत अकेली हो गई हैं। बेटा, लाइफ पार्टनर का चले जाना शायद जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। बड़ा अफसोस हुआ कि तुम लोगों के साथ ये सानेहा हुआ। खैर, जो अल्लाह की मर्जी, क्या कह सकते हैं। बड़ी अटैचमेंट होगी तुम्हारी मिसेस के साथ। आखिर अरीशा को रिजेक्ट करके तुमने लव मैरिज की होगी। एक्चुअली आंटी, मैंने डैड के कहने पर अपनी फर्स्ट कजन से शादी की थी। बस उससे अंडरस्टैंडिंग हो ही रही थी कि वो हादसा हो गया। शायद इसी में अल्लाह ताला की मसलिहत होगी। बेशक। तुम भी ये सोच रहे होगे कि मैं बिन बताए आ गई तुम्हारे ऑफिस। इट्स ओके आंटी, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे अपना समझा और मुझे यूं बिना बताए आई। बस अपना ही समझ के तुमसे हेल्प मांगने आई। हेल्प? जैन, मुझे अरीशा के मामले में तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे अरीशा का सुन के बहुत अफसोस हुआ है। जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो तो कह रही थी कि शी इज वेरी हैप्पी इन हर लाइफ। जैन, तुम अरीशा के दोस्त थे, तुमसे ज्यादा उसे कौन जानता है। अरीशा बहुत खुददार है। वो चाहे जितनी भी दुखी हो, वो हमेशा यही प्रिटेंड करेगी कि वो बहुत खुश है। सच बात तो ये है कि राफे जैसे सख्त मिजाज और शक्की इंसान के साथ जिंदगी गुजारना इज इम्पॉसिबल। आई कैन इमेजिन अरीशा जैसी लड़की जो इतनी फुल ऑफ लाइफ थी, वो अपनी लाइफ को किस तरह मैनेज कर रही है नहीं, थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। हंसना बोलना भूल गई, ना किसी से मिलती है ना कहीं जाती है। लेकिन आंटी, आप लोग तो राफी को जानते थे, तो फिर आप लोगों ने उसकी शादी क्यों करवाई उससे? मैंने नहीं, तुम्हारे अंकल ने। उनको अपने भतीजे में कोई बुराई नजर ही नहीं आती। और फिर जो तुमने उसके साथ किया, हामिद के आगे कौन बोलता, मैं या अरीशा?